हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पूछा जाने वाला जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है जिसे आपको सेलेक्ट करना है वो है थर्ड ऑप्शन कि पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच है। जो ऑप्शन अंतिम ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है वही सही है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो द्वितीय ऑप्शन दिया हुआ है वह बिल्कुल सही है, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और आगे आप बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है अंतिम ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है। विद्यालय के भौतिक संसाधन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वह है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ, बिल्कुल ही सही है। इससे आप सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, दल अधिगम, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है कि सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। बिल्कुल ही यह प्रश्न का जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही इस प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए उपयोगी नहीं है, जैसा ऊपर दिया हुआ है प्रश्न। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए। अगर आपको इस प्रश्न को पूरा पढ़ना है तो यहाँ पर जो ये एरो दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है स्टाफ मीटिंग, बिल्कुल ही सही है। प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है वह है विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है, यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। इस प्रश्न का यह ऑप्शन बिल्कुल ही सही है और आशा करेंगे कि अगर आपने मेरे अनुसार
इन सभी प्रश्नों को हल किया होगा तो ज़रूर आपको इस प्रश्नोत्तरी में 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके व आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।